Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start a new chapter, chromosome और DNA या chromosome and DNA. इस चैप्टर के अंदर हम सेल साइकिल का भी थोड़ा सा उसको भी उस टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे. ऑल्दो वो टॉपिक्स इन बोर्ड की बुक के अंदर प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया जाता है, बट स्टिल थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, बिकॉज आई थिंक वो बेसिक से आपका जब आप आगे इनहेरिटेंस या फिर आगे जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो, और इवन अगर आप क्रोमोसोम डीएनए के बारे में पढ़ते हो तो सेल साइकिल ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या चैप्टर है क्रोमोसोम डीएनए, ये सब क्या होता है, अब क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर के अंदर बात सारी आप कर लेते हो, राइट. इंटर में थोड़ा सा डिटेल्ड होता है तो वही हम लोग कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल से, लेकिन आई मेक श्योर कि हम लोग बेसिक्स को भी साथ साथ लेके चलें, ताकि वो बच्चा जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, डीएनए के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इवन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आए. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू. हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि मैंने बताया, सेल साइकिल का हम लोग टच लेंगे थोड़ा सा. उसके बाद हमारे पास जो बुक के अंदर टॉपिक्स हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे अब डीएनए जब डीएनए डुप्लिकेट होता है वो वाला पूरा डिटेल के अंदर प्रोसेस है हमारी बुक के अंदर गिवन. उसके बाद क्रोमोसोम की जो हिस्ट्री है, जो थ्योरीज हैं, टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है, और या इसके अलावा म्यूटेशन के टाइप्स, कुछ सिंड्रोम्स हमारी बुक में गिवन है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, थोड़े बहुत वो पढ़ेंगे. तो ये हमारा आउटलाइन था. अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का. नाम से शुरू करते हैं. क्रोमोसोम आपने पहले भी सुना होगा कई बार नाम के. क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है. देखो, डीएनए आपके पास, जैसे आपके पास 4 मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अपना न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है. डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए हमारे पास होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए कैसे बनता है. डीएनए एक पॉलीमर है. डीएनए का मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस तरीके से चेन बनाते हैं तो इस चेन को हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है. क्रोमैटिन कहा जाता है इस चेन को, क्रोमैटिन कहते हैं. और ये पूरा डीएनए है आपका, ठीक है. बेसिकली डीएनए के साथ जब आपके पास प्रोटीन अटैच हो जाता है तो उसे आप, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सब कुछ आएगा आगे डिटेल में, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जब डीएनए के साथ हिस्टोन नाम का प्रोटीन मिलता है, वो हिस्टोन कैसे मिलता है, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. डीएनए प्लस प्रोटीन हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनाता है. फिर ये जो आप बॉल देख रहे हो ना, ये एक न्यूक्लियोसोम है. जब इस तरीके से डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स आपस में अटैच होते हैं, एक चेन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है. और जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे यही क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंडेंस होता है और क्रोमोसोम कहलाया जाता है. क्रोमोसोम की डिस्कवरी का एक लंबी हिस्ट्री रही है, लेकिन इन शॉर्ट अभी के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने. 1890s की बात है, ठीक है. तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी. अब यहाँ पे बात ये है कि क्रोमोसोम नाम भी वॉल्टर फ्लेमिंग ने रखा था. उन्होंने क्रोमैटिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इस तरीके से स्कैटर्ड होता है पूरा, ठीक है. इसको जब उन्होंने स्टेन किया तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डार्कली स्टेन हो गया और बहुत आसानी से स्टेन हो गया. तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने नाम रख दिया क्रोमोसोम. क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, सोम निकला है सोमा यानी कि बॉडी से, ठीक है. तो क्रोमोसोम नाम भी वॉल्टर फ्लेमिंग ने रखा था. सेल के अंदर क्रोमैटिन होता है, जो मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. इसको जब आप डाई करोगे, स्टेन करोगे, तो ये डार्कली स्टेन हो जाएगा.
ठीक है, और आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा। क्रोमेटिन को आप आसानी से नहीं दे सकते, क्रोमोसोम को आप आसानी से देख सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर इनहेरिटेंस का काम करता है। क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से जीन्स होते हैं और ये जीन्स को कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो जीन्स की वजह से होता है, और वो जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं और जीन्स इनहेरिटेंस के अंदर काम आता है। ठीक है, हेरिडिटी का मेन कॉज जीन्स होते हैं, जीन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। उसके बाद हमारे पास मेंडेलियन थ्योरीज, जितनी भी मेंडल्स 3 लॉज जो कि आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। ग्रेगर मेंडल, आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, जेनेटिक्स के फादर कहलाए जाते हैं। इनके लॉस आप अगले वाले चैप्टर इंटर का, इसके बाद वाला जो चैप्टर आई थिंक क्रोमोसोम एंड डीएनए के बाद वाला जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, उसके अंदर इनके लॉज हैं। इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है इंट्रोडक्टरी फर्दर वीडियोस के अंदर, लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर आप डिटेल में मेंडल के लॉज को डिस्कवर करते हो और डिटेल में उसे पढ़ते हो। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे से क्रोमोसोम डीएनए के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही फेमस थ्योरी है, और ये थ्योरी दी थी वॉल्टर सटन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ही वॉज एन अमेरिकन, हाँ, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज एन अमेरिकन। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, Theodor something, he was from Germany, he was a German scientist। इन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, सिनबोर्ड के अंदर ये वाली थ्योरी मौजूद है। See you later in the next video. Until then, take care. Thank you so much for watching and stay tuned. Bye bye.